मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है ये जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, कक्षा शुरू करते हैं। और आज है 18 दिसंबर 2023। 18 दिसंबर 2023 की प्रमुख करंट अफेयर समसामयिक घटना और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 169वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और इसके अलावा जो भी अन्य फैक्ट थे वो भी कवर कराए हैं। और इसके अलावा आप सभी को एक बात और सूचित कर देता हूं कि आप सभी हमें अब अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज, टेलीग्राम ज्वाइन, व्हाट्सएप चैनल इत्यादि की हमारे ज्वाइन करके वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप कम्युनिटी टैब पर जरूर जाकर वहां पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि उसमें वो मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर बताता हूँ वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए कक्षा शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करने वाले हैं, प्लस हम इसमें शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान को भी कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और स्किप करके ना देखे और इसके साथ नोट्स भी बनाते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस संस्था ने अभियान जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग मेकर्स सेकंड चलाया है। आपको यह बताना है कि हाल ही में वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा एक अभियान चलाया गया या ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग मेकर्स। वो भी कौन सा है, सेकंड है ये इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है वो है इंटरपोल, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है वो है वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन जो डी है वो है UNO। तो किसके द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन, कौन सा स्टार मेकर सेकंड, तो ये चलाया गया इंटरपोल के द्वारा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इंटरपोल इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विश्व की पुलिस। सभी जो विश्व के अलग अलग देशों में पुलिस है उसकी एक यूनिट होती है या उसका एक मतलब हेड होता है, उसे कहते हैं इंटरपोल। और इसकी स्थापना कब हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है वो तो है लियोन के अंदर। और लियोन कहाँ पर है, ये है फ्रांस के अंदर। और इसकी स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा और बता दें कि हाल ही में जो इंटरपोल की जो 91वीं बैठक की ये कहाँ पर हुई थी, और इसके अलावा 90 नंबर की बैठक थी वो हुई थी नई दिल्ली के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान होगा, मैंने काफी बार बताया है। पर आपको ये बताना है कि अब जो 91 या जो बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी और इसके अलावा इसकी स्थापना किस वर्ष को हुई थी, ये दो आपको बताना है। इसके अलावा आपको ऑप्शन और दिख रहा है WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 7 अप्रैल को विश्व कौन सा दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है भारतीय मूल के अजय बंगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है वाशिंगटन DC के अंदर। इसके अलावा यूएनओ में कुल कितने अंग है, तो वो 6 अंग है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। यूएनओ के कुल 6 अंग है। और इसमें से यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूएनओ को कौन कौन से 6 अंग है, तो नंबर 1 पर है वो है आपका इंटरपोल। और इसके अलावा नंबर 2 पर है वो है नेशनल काउंसिल, UNC नेशनल काउंसिल। और इसके अलावा आपको एक है वर्ल्ड बैंक। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थी इस क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में IMO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMO ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आपको ये बताना है कि IMO द्वारा हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और उसका क्या उद्देश्य है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले आपको ये बताना है कि ऑपरेशन कौन सा है, ये प्रोजेक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए है वो है ग्रीन वॉइस,
ग्रीन वॉइस 2045 प्रोजेक्ट, और ऑप्शन बी है वो है ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट। इन दोनों में से एक आंसर होगा, क्योंकि मैंने दो ऐसे ऑप्शन लिखे जो हैं सिमिलर हैं। अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि ऐसे सिमिलर आंसर या ऐसे सिमिलर जो भी ऑप्शन होता है वो देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर है वो है ए व बी दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है, बी नंबर, ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट। ये इस प्रोजेक्ट हाल ही में किसने लॉन्च किया? IMO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें इतना ही है। बाकी आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये दो आपको बताना है। ये था दूसरा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया या प्रदान किया जाएगा? तो कौन सा देश है उनको या उसकी जनता को या उनको जिसको अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है वो है अफगानिस्तान, और ऑप्शन बी है वो है ईरान, ऑप्शन सी है यूक्रेन, और ऑप्शन डी है इजराइल। तो किस देश को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अफगानिस्तान को। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान के अंदर आपको पता होगा तख्ता पलट हुआ था, और यहाँ पर अब तालिबानियों का या तालिबान द्वारा शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ईरान ऑप्शन में दिख रहा है। तो ईरान क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? तो आपको पता होगा कि 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है, यह नोबेल पुरस्कार मिलता है जो शांति के क्षेत्र में, ये किसको दिया गया था, ये भी थोड़ा आपको बताना है। और इसके अलावा यूक्रेन, रूस और यूक्रेन वार आप सभी को पता होगा, तो इस कारण ये यूक्रेन, और यूक्रेन की राजधानी है वो है कीव। और आपको ये एक बताना है कि यूक्रेन की राजधानी जो कीव है वो किस नदी के किनारे है, नदी का नाम बताना है। और इसके अलावा इजराइल और हमास, आपको पता होगा काफी दिन ये संघर्ष चला था इजराइल और हमास के बीच। तो अब इजराइल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया और हमास के द्वारा इजराइल पर कौन सा ऑपरेशन चला? दो ऑपरेशन चलाए गए थे। मैंने काफी बार आपके यहाँ पर क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था इसी बोर्ड पर। तो वो कौन कौन से थे? तो एक तो था ऑपरेशन अल अक्सा, और एक कौन सा था ऑपरेशन, कौन सा था गोल्डन आर्म्स था या कुछ अन्य था ऑपरेशन, ये बताना है। तो कौन सा ऑपरेशन अल अक्सा है ये चलाया गया हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया था। तो इजराइल ने जो हमास के खिलाफ चलाया था वो कौन सा था? तो ऑपरेशन स्क्वाड्स। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और भारत द्वारा अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए इजराइल वहां पर कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो वो था ऑपरेशन अजय। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन करुणा किस देश में संचालित किया गया भारतीय ओर से? तो वो किया गया था म्यांमार। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और तुर्कियों या सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इसकी घोषणा हो चुकी है और ये प्रदान किए जा चुके हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। ऑप्शन ए है वो है डेनियल ब्रैनबेइंग, ऑप्शन बी है वहीदा रहमान, और ऑप्शन सी है वो है मोहम्मदी, और ऑप्शन डी है वो है डॉक्टर अतुल शाह। तो किसे ये प्रदान किया गया है? कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डेनियल ब्रेनवेज। इसको मतलब घोषणा हो चुकी है और इसे प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा वहीदा रहमान को आपको पता होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सा 53वां, ये इनको दिया जाएगा। ये एक मतलब अभिनेत्री है और इसके अलावा एक सिंगर भी हैं। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि पहला जो फर्स्ट महिला कौन थी जिनको ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वो तो 1961 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली महिला कौन सी जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो वो थी देविका रानी को ये पुरस्कार दिया गया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको मोहम्मदी, तो इनका संबंध किससे है? तो इनका मैंने ऊपर यहाँ पर बताया था, जब ये ईरान गई थी यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये मैंने बता दिया है। और प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो वो कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको डिटेल से जानकारी बताई।
तो ये तो थे विश्व और भारत के। और अब ये जो 5 और 6 क्वेश्चन है ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, जो राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे उनके लिए। और ऑप्शन नंबर 5 है वो है 5 क्वेश्चन, हाल ही में कियाना परियार ने कहां पर आयोजित प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो ये कहां पर आयोजित जो ये प्रतियोगिता थी यहाँ पर रजत पदक जीता है और ये किससे संबंधित थी? तो अंडर 8 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, ये भी ध्यान रखना, एशियन चैंपियनशिप थी बॉक्सिंग से। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? अंडर 18 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय ओर से प्रतिनिधित्व कर रही थी कियाना परियार ने रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन ए है वो है नेपाल, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था यूएई के अंदर, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कियाना परियार इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है वो है अजमेर से, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा 6ठा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे कार डिजाइन क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है? मतलब कार क्षेत्र के कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार जो कार डिजाइन के क्षेत्र में हाल ही में प्रदान किया गया था वो राजस्थान की ही महिला थी। तो ऑप्शन ए है वो है रेखा मीणा, ऑप्शन बी है रूमा देवी, ऑप्शन सी है दीप्ति शर्मा और ऑप्शन डी है सुमन श्री। तो किसे हाल ही में कार के क्षेत्र में या कार डिजाइन क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है रेखा मीणा को, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये वर्तमान में किस कंपनी के अंदर है, मतलब कार्यरत हैं? तो ये आपको मैं बता दूं कि ये नेक्सन जो कंपनी है इसमें ये कार्यरत हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन और उसके बारे में डिटेल से जानकारी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।